वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इन द मीन ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल। अगर हम सीधी भाषा में समझते हैं तो डाइजेशन का सीधा मतलब होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो बड़े पार्टिकल्स में खा रहे हैं, उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए अपने यूनिट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो इस लार्ज मॉलिक्यूल को जो छोटे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम सीधा डाइजेशन बोलते हैं, जो कि कई सारी मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको एक सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना है, इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर एक टर्म आता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इज अ ब्रांच of science that deals with the structure, function, disease, diagnosis, treatment of GIT related problems। और इसी को हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भी बोलते हैं, जो कि इसकी ही फील्ड होती है, ब्रांच है। द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस जैसा कि अभी हमने बताया कि मैकेनिकल, केमिकल, कई सारे प्रोसेस के थ्रू एक पार्टिकल्स को इसके इंडिविजुअल पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाता है। सबसे पहले आती है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मींस उसमें कोई ना कोई एनर्जी लग रही है, जैसे कि हम जो swallow करते हैं, च्यूइंग करते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं अपने ओरल कैविटी में, जैसे ही हम खाना खाते हैं डाइजेशन की प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो मैकेनिकल प्रोसेस हमारी ओरल कैविटी में होती है, जो अपने दांतों और जीभ की मदद से उस खाने को चबाते हैं, उसको छोटा करते हैं, सलाइवा में मिक्स करते हैं और swallow करके स्टमक तक जाता है। देन सेक्रेटरी इन द सेंस, जो भी हमारी ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो भी फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ टेस्टी फूड के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मुंह में तुरंत पानी आ जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो सेक्रेटरी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और वो सलाइवा रिलीज कर रही हैं। तो इस प्रोसेस को सेक्रेटरी है। देन केमिकल प्रोसेस मीन्स जब कोई भी एंजाइम उस फूड में मिक्स हो चुका है, वहां आ चुका है, तो अब उस फूड पार्टिकल को वो ब्रेक डाउन करेगा धीरे धीरे, तो उसी प्रोसेस को वो केमिकल प्रोसेस में आएगी। इसमें HCl का भी रोल होता है। देन एब्जॉर्प्शन मीन्स अब वो पार्टिकल अपने इंडिविजुअल और स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, तो अब उसको हमारी ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होना है फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन। देन लास्ट माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कोई भी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उसको किल करने के प्रोसेस को माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमारी कुछ गुड बैक्टीरियाज आते हैं, एस्चेरिशिया कोलाई है, लाइकोबैक्टीरियम है, तो ये सब गुड बैक्टीरिया है जो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये पूरी प्रोसेस की डाइजेशन है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रिलेटेड ऑर्गन्स को भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऑर्गन मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो एलिमेंट्री है, जो हमारी जो GIT ट्रैक होती है वो हमारी माउथ से शुरू होके एनस तक जाती है, और इसी के बीच में सबसे पहले पार्ट हमारा माउथ आता है, फेरिंक्स आता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो आप अपने मन में इमेज ध्यान में रखिए कि 12th की 10th में तो कभी ना कभी डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया ही होगा और उसमें लेबलिंग की ही होगी। तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए ये सारे ऑर्गन्स हमें 1 by 1 पढ़ने हैं। तो आगे देखते हैं, इसका एक सेकेंड क्वेश्चन भी है, जो कि है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब एक्सेसरीज का मतलब क्या है, मतलब वो जो इस ट्रैक से तो इन्वॉल्व नहीं है, उनका अटैचमेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जिसमें तो सबसे पहले टीथ, जो कि हमारे माउथ में ही है, ओरल कैविटी में ही है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी हमारी माउथ में है, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, बाइल जूस रिलीज करते हैं, फूड का इमल्सिफिकेशन करते हैं। फूड इन सब में कहीं जाता नहीं है, बट यहाँ से कुछ चीजें, कुछ सिक्रीशंस ऐसे होते हैं जो उस डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझे तो इन सब चीजों को याद करना थोड़ा ज्यादा इजी होगा। तो हम एक डायग्राम देखते हैं, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो सबसे पहले माउथ,
अब अगर हम इंडिविजुअल माउथ की बात करते हैं तो माउथ में भी एक प्लेट होती है जो सबसे ऊपर होती है, जो कि सरफेस है। उसके बाद वोल्वा जो सबसे पीछे साइड में होता है। टंग होती है, टंग भी एक बहुत ही एसेसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, जो कि बोलने के साथ साथ फूड को सलाइवा से मिक्स करने का भी काम करती है। और साथ ही साथ टंग का एक स्पेशल फीचर भी होता है कि हमारे टेस्ट को सेंस करती है। जी हाँ, जो हमारे टेस्ट जो हमें पता चलता है कि कौन सा खाना कितना तीखा है, कितना मीठा है, नमक कम है या ज्यादा है, वो सारा काम इस टंग का ही होता है। देन नेक्स्ट लास्ट होता है माउथ का पार्ट, टीथ। टीथ का क्या काम होता है? टीथ को काम होता है सिर्फ उसमें मैकेनिकल प्रोसेस करके सारे खाने को अच्छे से तोड़ देना। कभी कभी जब आप इंसान जल्दी में खाना खाता है और वो ऐसे ही निकल जाते हैं तो क्या होता है, वो फंस जाता है, ईसोफेगस में जाके अटक जाता है, फिर पानी से उसको निकलना पड़ता है। सो टीथ का काम है खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में इन्वॉल्व करना और सलाइवा मिक्स करना। तो उसको उसका काम करने दीजिए, खाना आराम से खाइए। देन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 पार्ट में होती है, मतलब 3 पेयर में होती है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे, बट नाम यहाँ पे जान लेते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और पैरोइड ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है और फॉर्मेशन भी। उसके बाद नीचे साइड में फेरिंक्स और ईसोफेगस है। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्रैक होता है जिसमें फूड पार्टिकल माउथ से जब सॉल्व करते हैं तो वो स्टमक तक जाता है। तो जितनी देर में वो स्टमक में पहुंचता है, माउथ से पास होता है, उतनी देर वो ईसोफेगस में रहता है। फिर स्टमक, स्टमक जो कि सबसे लार्ज पार्ट है। स्टमक के बाद हमारे कुछ स्टमक के बाद ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारे 3 पार्ट हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर देन कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, इधर से पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये पूरा डायग्राम है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा चीजों को समझने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अब आगे चलते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के वही ईसोफेगस जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो माउथ से शुरू होकर स्टमक पे खत्म होती है। तो ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल क्या है, उसका टीएस स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं। ये टीएस सेक्शन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो माउथ से पूरी स्टमक तक जाती है। तो अगर हम इसको ट्रांसफर सेक्शन, टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन। कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल चीज है, लंबी चीज है, उसको हम लाइन से ऐसे कट करके ऐसे ओपन करेंगे तो उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इसकी लेयर्स का नाम, जो कि आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। तो सबसे नीचे इन द सेंस जो फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, ल्यूमेन ऐसी जो होल स्पेस होती है जहां से फूड पार्टिकल अंदर जाता है। सो ल्यूमेन के कांटेक्ट में होती है म्यूकोसा, सबसे लास्ट लेयर या इनर लेयर, सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद इसके ऊपर म्यूकोसा में ही हमारी उसके जस्ट ऊपर सब म्यूकोसा होती है। सब म्यूकोसा भी एक मेम्ब्रेन है, एलिमेंट्री कैनाल की ही मेम्ब्रेन है। सब म्यूकोसा में ही हमारे सब म्यूकोसा डक्ट होते हैं और साथ ही साथ लिम्फेटिक टिश्यूज भी होते हैं जिसकी हेल्प से फूड का डाइजेशन हो सके आसानी से, उसका एमल्सिफिकेशन हो सके। देन उसके बाद आती है मस्कुलैरिस जो कि 3rd लेयर होती है। और ये जो लेयर होती है ये 2 पार्ट मतलब 2 टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, इसको हम ये कह सकते हैं। ये सब जो मस्कुलैरिस है वो 2 टाइप की सेल से बनी होती है। पहला तो उसमें सर्कुलर मसल होती है, सर्कुलर मीन्स राउंड, जो भी राउंड स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, ये वाली सेल्स जो है वो हमारी सर्कुलर मसल है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ में ज्यादा होती है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं, एक सेल है जो सर्कुलर है, राउंडेड है, और दूसरी है जो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब लंबी स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पर है, ये सब क्या है, लॉन्ग है, और कुछ क्या है, सर्कुलर है। तो ये 2 पार्ट्स जो होते हैं वो मस्कुलैरिस के होते हैं। और सबसे अपर पार्ट जो होता है वो सेरोसा होता है। सेरोसा में ही हमारी जितनी भी नर्व सेल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो सारी प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद सबसे ऊपर एक वो सरफेस है, लेयर है, मतलब जो उसकी कवरिंग बॉडी है, एक कवरिंग लेयर भी होती है। तो ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री कैनाल का टीएस सेक्शन है, जिसमें हमें 4 चीजें याद रखनी है। सबसे लास्ट में म्यूकोसा, सब म्यूकोसा,
मस्कुलरिस एंड सेरोसा। सेरोसा में ही हमारे नर्व, आर्टरीज, ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। सब म्यूकोसा में हमारे लिम्फेटिक टिश्यू और डक्ट्स होती हैं। म्यूकोसा जो ल्यूमेन का पार्ट होता है जहां से होते हुए फूड पार्टिकल अंदर आता है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब हमने सारे उसके ऑर्गन पढ़ लिए हैं, एसेंशियल ऑर्गन पढ़ चुके हैं, सब सपोर्टिंग ऑर्गन पढ़ चुके हैं, तो अब ये देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग होती कैसे है। खाना बनाने वाली प्रोसेसिंग नहीं है, फूड को डाइजेस्ट करने वाली प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं, कई सारे स्टेप होते हैं। तो पहला तो फूड इंजेशन, जाहिर सी बात है जब तक कोई फूड खाएंगे नहीं उसका डाइजेशन होगा नहीं। तो फूड इंजेशन में सबसे पहले हम अपने ओरल कैविटी में उस खाने को रखते हैं। जैसे ही फूड हमारे ओरल कैविटी में आया, हमने कुछ खाना खाया, वो उसका डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हम उसको चबाते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं और स्वॉलो करते हैं। फिर डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। स्मॉलर मॉलिक्यूल, फूड के जो पार्टिकल है, बड़ा बड़े कॉर्न है, चावल है, रोटी है, दाल है, इन सबको स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करना है, क्योंकि दाल में तो प्रोटीन है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो यहाँ पे हमें सिंपल समझना है, वो जो दाल का कॉर्न है, दाल का टुकड़ा है, वो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करना इज डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन, अब जब अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो चुका है, सारे अमीनो एसिड इंडिविजुअल बिखर चुके हैं, स्कैटर्ड हो गए, तो उनको अब ब्लड में एब्जॉर्ब होना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम खाना इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी से हम अपना कुछ फंक्शन कर सके, काम कर सके, चल फिर सके और दिमाग भी लगा सके। सो एब्जॉर्प्शन जरूरी होता है डाइजेशन के बाद। देन लास्ट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी। अब जो भी हमने खाना खाया है वो 100% तो प्योर नहीं होता, ये 100% एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऐसे रहते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, उनका बॉडी से बाहर एलिमिनेशन हो जाता है। सो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारी ओरल कैविटी से, ब्रेकडाउन से, और एंड होता है एलिमिनेशन से। तो ये पूरी प्रोसेस थी फूड के डाइजेशन की, जिसको हम एक एक करके समझेंगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ से फर्स्ट प्रोसेस जो कि माउथ है, अब माउथ में ही टीथ है, टंग है और सलाइवा है। तो इन तीनों चीजों को यहीं पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये एक माउथ का स्ट्रक्चर है, अपना मुंह शीशे के सामने खोल के भी देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले अपर प्लेट है जो बहुत ही हार्ड होती है, ये बहुत ही हार्ड प्लेट होती है जिसमें कोई फूड पार्टिकल इधर उधर ना हो जाए, हेल्प हो उसको प्रेशर जनरेट करने के लिए। देन एक वल्वा है, यहाँ पे सबसे अंदर साइड में गम्स होते हैं। गम्स का भी एक अपना रोल होता है। गम्स का रोल है जितने भी हमारे टीथ है उन सबको अच्छे से बाइंड करके रखना, टाइटली होल्ड करके रखना, कि वो जो भी टीथ है वो अपनी प्लेस पे ही रहे, उनके बीच में कोई स्पेस ना आए, कोई भी इंफेक्शन ना हो, ये सारी चीजें। लिप्स जो कि कवरिंग पोर्शन होता है माउथ के लिए। देन टंग होती है, टंग में ही हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, अगर याद हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो ये पूरा माउथ का स्ट्रक्चर था। आगे चलते हैं। The mechanical digestion begins from the mouth with mastication. Mastication एक नया टर्म सुना होगा, नोट डाउन कर लीजिए। Mastication का मतलब होता है chewing gum, मतलब खाने को चबाना, ठीक है। Then action of teeth, tongue and surface के, इन तीनों के थ्रू हम फूड को चबाते हैं। फिर केमिकल प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? जैसे ही सलाइवा ग्लैंड रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, फूड के साथ मिक्स होती है, वहां पे तुरंत केमिकल का रोल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो हमारी सलाइवा होती है उसमें 99% अगर वाटर है तो 1% ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारे कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यही एंजाइम इलेक्ट्रोलाइट वाटर के साथ मिलकर सलाइवा बनाते हैं, जो कि इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं। सो टंग इज अ सपोर्टिंग ऑर्गन दैट हैविंग सेंस ऑफ टेस्ट बड टू। उसके बाद अगर हम सलाइवा की बात कर ही रहे हैं तो सलाइवी ग्लैंड भी मेन पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है सलाइवरी ग्लैंड का। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड जो जस्ट बिलो द टंग होती हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो कि जॉ के पीछे होती हैं। थायराइड ग्लैंड जो कि अंदर गले के साइड में होती है, थायराइड के थोड़ा सा ऊपर पोर्शन में। तो इन तीनों की लोकेशन अलग अलग होती है, बट इन तीनों से ही सेम अमाउंट में सलाइवा रिलीज होती है। अब जब सलाइवा रिलीज हो रही है, हम बार बार एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि कौन सा एंजाइम किस टाइप के फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये आपको इमेज क्लियर दिख रही होगी। तो माउथ में हमारी सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो हमारी माउथ से रिलीज सिक्रीट होता है, और इसका काम क्या होता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है डाइसेक्राइड्स में। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, मॉल्टोज का ब्रेकडाउन होता है। देन स्टमक से हमारे पेप्सिन रिलीज होता है। स्टमक से जो पेप्सिन रिलीज हो रहा है ये क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है पेप्टाइड्स में या अमाइनो एसिड में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ प्रोसेस होती है डाइजेशन की, जहाँ पे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये 3 एंजाइम वर्क करते हैं। और ये तीनों एंजाइम पेनक्रियास से रिलीज सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट का, प्रोटीन का, स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कहाँ स्टार्ट होता है, तो वो माउथ में स्टार्ट होता है। जो पहला पार्टिकल है, पहली एलिमेंट है कार्बोहाइड्रेट, उसका जो प्रोसेस होती है वो माउथ से रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, माउथ से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे कि मॉल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, साथ ही साथ पेप्टाइडेज। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ रिमेनिंग जो भी डाइसेक्राइड्स अपर माउथ कैविटी में बच गए होंगे, सपोज आपने बहुत स्पीड में खाना खाया होगा, बड़े बड़े कॉर्निकल लिए होंगे, तो लास्ट में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइसेक्राइड्स से मोनोसेक्राइड्स में ब्रेकडाउन हो जाएंगे। पेप्टाइडेज का फंक्शन क्या होता है, ये डाइपेप्टाइडेज इनटू अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ याद आ रही है कि एंजाइम को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से टर्म एंजाइम है। तो इजीनेस के लिए जिन भी टर्म्स के लास्ट में एज लगे होते हैं ना, वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, और जिनके आगे प्रो और पीछे जेन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम होते हैं, लाइक प्रोपेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। तो ये जितने भी जेन है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये बाद में एक्टिव फॉर्म होते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने अभी ये बताया है, आगे जाके हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अदरवाइज हमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारी इंडिविजुअल डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।